हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। आज हम वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं वीडियो नंबर 4 और हम इसके पहले 3 वीडियो डाल चुके हैं क्रांति सीरीज का और ये चौथा वीडियो होगा। हम लोग क्रांति सीरीज में क्या चल रहे थे, OWS चल रहे थे। OWS का मतलब क्या होता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट में हम लोग 3 वीडियो पहले कंप्लीट कर चुके हैं और चौथे वीडियो हम लोग आज रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपको कल मिल जाएगा और ये वीडियो आज आपको चौथा वीडियो रिकॉर्ड होने वाला है। आशा है कि पिछले वाले जितने भी वीडियो है वो सारे वीडियो को आप लोग देखे होंगे, नोट बनाए होंगे और सही ढंग से उसको यूटिलाइज कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग चौथा वीडियो लेके आए हैं और चौथा वीडियो में क्या है तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पर है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। मैंने एक कहता है द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। वैसा लोग जो भगवान पर भरोसा नहीं करता है, भगवान को नहीं मानता है, वैसा लोग जो भगवान को नहीं मानता है तो वैसे लोग को क्या कहा जाता है, तो वैसे लोग को कहा जाता है एथीज्म। क्या कहा जाता है? एथीज्म। एथीज्म का मतलब होता है नास्तिक लोग, जो भगवान को मानता ही नहीं है। तो भगवान के नहीं मानने वाले लोग को क्या कहा जाता है? नास्तिक। अगर उसे हम इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? एथीज्म कहेंगे। क्या कहेंगे? एथीज्म कहेंगे। प्रोनाउंसिएशन सही से बोलना है, एथीज्म कहेंगे। एथीज्म। फिर से बोलते हैं द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। एथीज्म। क्या बोलिएगा? एथीज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट कैन नॉट बी रीड। दैट कैन नॉट बी रीड मैंने ये कह रहा है कि जो पढ़ा नहीं जा सके। दैट कैन नॉट बी रीड, जो पढ़ा नहीं जा सके। जो पढ़ा नहीं जा सके वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है इलिजिबल। क्या कहता है? इलिजिबल यानी अपठनीय। इलिजिबल माने अपठनीय। दैट कैन नॉट बी रीड, जिसे पढ़ा नहीं जा सके, क्या कहलाएगा? इलिजिबल कहलाएगा। और एक बात और याद रखिएगा, इस सारे के सारे जो आंसर सीट है, ये आंसर ये सारे के सारे स्पेलिंग टेस्ट में आता है 4 नंबर का। तो इसको भी तैयार करना है कि इलिजिबल लिखाता कैसे है, इलिजिबल लिखाता कैसे। दैट कैन नॉट बी रीड, इलिजिबल, अपठनीय। दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड। दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड में वैसा चीज जिसको पैसिफाइड नहीं किया जाए तो क्या हो जाता है? जो इम्प्लेकेबल। इम्प्लेस केवल मने होता है जो संतुष्ट ना हो, जो जिसे संतुष्ट ना किया जा सके वैसे कहा जाता है इम्प्लेकेबल। इम्प्लेकेबल का मतलब जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके। दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सके उसे इम्प्लेकेबल कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस। दैट कैन नॉट बी प्रैक्टिस मैंने जिस चीज को प्रैक्टिस नहीं किया हो, जिसे प्रैक्टिस नहीं किया जा सके, अभ्यास किया ना जा सके, उसे कहा था इम्प्रैक्टिबल। इम्प्रैक्टिबल। इम्प्रैक्टिबल का मतलब होता है जिसे अभ्यास किया जा ना सके। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी सीज। दैट कैन नॉट बी सीज उसको कहा जाता है इम्प्रेग्नेबल। इम्प्रेग्नेबल। दैट कैन नॉट बी सीज, इम्प्रेग्नेबल। ये सब बट सारे के सारे जो बड़े बड़े वर्ड है इसको आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट में आता है। दैट कैन नॉट बी perceived by the sense। दैट कैन नॉट बी perceived by the sense। दैट कैन नॉट बी perceived by the sense का मतलब होता है कि वैसा चीज ऐसा सेंस, ऐसा समझ जो समझ के योग नहीं हो। ऐसा चीज जो समझ के योग नहीं, perceived का मतलब होता है समझ के योग नहीं है, अर्थात जो समझ के परे हो, जिसे समझा ना जा सके। तो जिसे समझा ना जा सके वैसे चीज को कहा जाता है इम्प्रेसिबल। क्या बोलेंगे? देखो ऐसे तोड़िए, इम्परसेप्टिबल। 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 इम्परसेप्टिबल तो तोड़ के बोलिएगा, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब जो समझ के परे हो, जिसे समझा नहीं जा सकी। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी इजिली रीच्ड। वैसा चीज जो आसानी से नहीं पहुंचा जा सके, वैसा जगह, वैसा चीज जहां आसानी से नहीं पहुंचा जा सके उसे कहा जाता है इनसेसिबल। ऐसे थोड़ी, इनएसेसिबल। इनएसेसिबल। इनएसेसिबल कैसे पढ़िएगा? इनएसेसिबल। इनएसेसिबल का मतलब पहुंच से परे। पहुंच से परे। इनएसेसिबल का मतलब होता है पहुंच से परे। पहुंच से परे। नेक्स्ट है दैट कैन नॉट बी हियर्ड, जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल, जिसे सुना नहीं जा सके इनऑडिबल कहलाता है।
इनऑडिबल जिसे सुना नहीं जा सकती। दैट कैन नॉट बी बर्न्ड बाय फायर, जिसे आग से जलाया नहीं जा सके, जिसे आग से जलाया नहीं जा सके उसे कहता है इनकम्बस्टिबल, 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 इनकम्बस्टिबल। दैट कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास नहीं किया जा सके, जो विश्वास योग्य नहीं हो, यानी अविश्वसनीय, अविश्वसनीय माने इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, जो विश्वास योग्य नहीं हो, अविश्वसनीय यानी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। दैट कैन नॉट बी, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, दैट कैन नॉट बी क्योर्ड, उसको क्या कहेंगे, इनक्रेबल माने वैसा चीज जिसको इलाज संभव नहीं हो, जो इलाज जिसका इलाज संभव नहीं हो उसको क्या कह जाएंगे, ला इलाज ना, तो उसको इंग्लिश में कहेंगे इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल का मतलब जिसे इलाज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सके, जैसे ईश्वर, दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, ईश्वर को मिटाया नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, हवा को मिटाया नहीं जा सकता। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड क्या कहेंगे, इंडेलिएबल, 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 जिसे मिटाया नहीं जा सके, जिसे मिटाया नहीं जा सके, इंडेलिबल, इंडेलिबल। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सके, इंडिविजुअल, जिसे बांटा नहीं जा सके, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल। दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, जिसे बांटा नहीं जा सके, इंडिविजुअल। दैट कैन नॉट बी अवॉइड, जिसे मना नहीं किया जा सकता हो, इनइविटेबल, 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 इनइविटेबल। दैट कैन नॉट बी सीन, जिसे देखा नहीं जा सके, इनविजिबल, इनविजिबल। दैट कैन नॉट बी सी, जिसे देखा नहीं जा सके, इनविजिबल, इनविजिबल। दैट कैन नॉट बी सीन थाउट ओपाक, ओपाक मतलब होता है पारदर्शी, जिसे आर पार देखा जा सके उसे क्या बोला जाएगा, इसको समझिएगा, ओपक्यू, ओपाक्यू, ओपाक्यू बोला जाता है, इसे ओपीक्यू कर सकते हो। आपको अगर शॉर्ट में बोलना है तो बोल क्या बोलिएगा, ओपक्यू, ओपक्यू, ओपीक्यू। दैट कैन नॉट बी डिसोल्वेड मैंने जिसे घोला नहीं जा सके, इनसोल्यूबल, जिसे घोला नहीं जा सके, इनसोल्यूबल। नॉट एबल टू बी सेपरेटेड, नॉट एबल टू बी सेपरेटेड, इनसेपरेटेबल, जिसे सेपरेट किया नहीं जा सके, अर्थात जो सेपरेट योग्य नहीं हो उसे क्या कहा जाएगा, इनसेपरेटेबल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, इनसेपरेटेबल कहा जाएगा। आइए एक बार थोड़ा हार्ड वर्ड्स में है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो उसको फिर से एक बार बोल देते हैं। द बिलीफ दैट गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, एथीज्म। दैट कैन नॉट बी रीड, इलिजिबल। दैट कैन नॉट बी पैसिफाइड, implacable. That cannot be practiced, impracticable. That cannot be seized, impregnable. That cannot be perceived by the sense, imperceptible. That cannot be easily reached, inaccessible. That cannot be heard, inaudible. That cannot be burned by the fire, incombustible, incombustible. That cannot be believed, incredible. That cannot be cured, incurable. That cannot be removed, indelible. That cannot be divided, individual. That cannot be avoided, inevitable. That cannot be seen, invisible. That cannot be seen without, opaque. That cannot be dissolved, insoluble. Not able to be separated, inseparated. फिर से एक बार सुनिए, अब इधर वाला इसे बोला था एथीज्म, इलिजिबल, इम्प्लेकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रेग्नेबल, imperceptible, inaccessible, inaudible, incombustible, incredible, incurable, indelible, individual, inevitable, individual, oblique, insoluble, inseparable। ये सारे के सारे
बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े बड़े वर्ड है। खास करके बिहार वाले लोग को ना, बच्चे को ये सब चीज़ शायद समझ में कम आए या शायद ये सब प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाए, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं, आप इसको करिए। हमने आपको फिर से बताया, आप कोशिश करिएगा, बार बार पढ़िएगा। ये सारे के सारे वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे वर्ड आपको स्पेलिंग टेस्ट में भी आता है, और OWS तो है ही है। कुछ वर्ड्स हैं उसको आपको समझा देते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। जैसे बिलीफ, यहाँ पर बिलीफ है ना, तो बिलीफ का मतलब होता है विश्वास करना, अर्थात बिलीफ यहाँ पर था जो भगवान पर विश्वास नहीं करता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है विद्यमान है, जो है। और सीज का मतलब होता है कब्जे में। सीज का मतलब क्या होता है, कब्जे में। और यहाँ पर देखिए कि अवॉइडेड माने दूर रहना, और टायर आउट माने क्या है, थकना होना चाहिए, थकना होगा। ये देखिए, टायर आउट का मतलब होता है थकना, और पैसिफाई माने शांत करना, और इमिटेबल माने होता है अनुकरण करना, और सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, और डिफीटेड माने होता है हार या पराजय। तो कुछ वर्ड्स था जो इसमें शायद आपको दिक्कत हो, तो हम इस वर्ड्स को भी आपको सामने ला दिए, इसको लिख दिए हैं। तो ये आपका चौथा वीडियो था, है ना। आई होप इस चीज़ को आप समझे होंगे। वीडियो को स्लो मोशन में करके देखिए, बातों को समझिए, जो हम बोल रहे हैं उसको सुनिए अच्छा से, और प्रोनाउंसिएशन करना सीखिए, क्योंकि वर्ड थोड़ा सा बड़ा है। हम एक बार फिर आपको प्रैक्टिस करके बताते हैं क्या है। एथीज्म बोले, क्या बोलेगा, एथीज्म। हमारे साथ साथ आप बोलते चलिएगा तो सही रहेगा। एथीज्म बोलिए, एथीज्म। इलिजिबल, है ना। इम्पेकेबल, इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रेग्नेबल, इधर इनपर्सेप्टिबल, फिर से देखिए, इनपर्सेप्टिबल, इनएसेसिबल, इनऑडिएबल, इनकम्बस्टिबल, इनक्रेडिबल, इनकोरिएबल, इंडेलिबल, इंडिविजुअल, इनइविटेबल, इनविजिबल, ओपेक्यू, इनसोलुबल, इनसेपरेटेबल। ये सारे के सारे वर्ड थोड़ा सा है हार्ड जैसा लगेगा, पर आप लोग कोशिश करिएगा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, इसको लिखिएगा, नोट डाउन करिएगा, अच्छी तरह से नोट्स बनाइएगा। NDS CDS वो भी एग्जाम हो, जितने भी SSC के एग्जाम है, सारे एग्जाम में पूछा जाता है। 4 नंबर बिहार बोर्ड वाले एग्जाम में भी 12 का 4 नंबर, 10th का 4 नंबर। तो आई होप इस चीज़ को आप क्लियर करिएगा, और फिर मिलेंगे अगले क्लास में। आप लोग पढ़िए, खाइए पिए, मस्त रहिए अपने जीवन में। जब तक कि सबको फिर से शुभ रात्रि, अपना ख्याल रखिए, और अपना भी सम्मान कीजिए, बड़ों को सम्मान कीजिए। जय हिंद।